विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे भक्तिन पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं गद्यांश से संबंधित प्रश्न। इस पाठ के पहले ही पेज पर एक गद्यांश है, सेवक धर्म में हनुमान जी से। ठीक है, एक ये गद्यांश है। इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, भक्तिन का मूल नाम क्या है, वह किसकी पुत्री है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, भक्तिन का मूल नाम क्या है, वह किसकी पुत्री है। कल आपको बताया था पहली वीडियो में कि भक्तिन का मूल नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, और ये अहीर सूरमा व धन्या गोपालिका की पुत्री है। पिता अहीर सूरमा और माता धन्या गोपालिका। इस गद्यांश से संबंधित दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन की तुलना किससे की है और क्यों। देखिए, इस गद्यांश की सबसे पहली लाइन में ही बताया गया है कि जो भक्तिन का सेवा धर्म है, सेवा भाव है, वह हनुमान जी की तरह है। जिस तरह से हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहते थे, उनकी जो सेवा थी निस्वार्थ थी, सच्चे मन से श्री राम की सेवा करते थे, उसी तरह से भक्तिन की जो सेवा है वह भी लक्ष्मीन अर्थात भक्तिन, इसकी जो सेवा है महादेवी वर्मा के प्रति बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर जो लेखिका ने भक्तिन की तुलना की है वह हनुमान जी से की है, उसके सेवा धर्म के आधार पर, सेवा भाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, भक्तिन किसी को अपना नाम क्यों नहीं बताती। भक्तिन किसी को अपना नाम क्यों नहीं बताती। भक्तिन का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीन, और जो लक्ष्मीन नाम है भक्तिन सभी से छुपाती है, वह किसी को अपना नाम नहीं बताती। जो लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी कहते हैं धन की देवी को, तो ये एक अमीरी का सूचक होता है, धन का सूचक है सब नाम। और जो भक्तिन है एक गरीब स्त्री है, ये एक गरीब स्त्री है, और इसका जो नाम है धन का सूचक है। तो ये समझती है, सोचती है कि यदि कोई मेरा नाम सुनेगा लक्ष्मीन और मैं बहुत गरीब हूँ तो वह मेरी हंसी ना उड़ाए, इसलिए यह सोच करके अपना नाम किसी से नहीं बताती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने अपना असली नाम कब और किसको बताया। वैसे तो भक्तिन अपना नाम किसी को नहीं बताती है, लेकिन भक्तिन ने अपना असली नाम कब और किसे बताया। जब भक्तिन फर्रुखाबाद गई थी और वहाँ पर महादेवी वर्मा से मिली, तो वहाँ पर महादेवी वर्मा से भक्तिन ने अपना असली नाम बताया था पूछने पर, क्योंकि इन्हें काम की तलाश थी, इसलिए भक्तिन को अपना नाम बताना पड़ा। अब देख लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, इसमें दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं। जो भक्तिन की जेठानियाँ थीं वह भक्तिन से घृणा करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसके लगातार दो पुत्री पैदा हो गई थी, इसलिए वह उससे घृणा करने लगी थी, ईर्ष्या करने लगी थी। अब इससे धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं। अब इसका उत्तर होगा, देखिए समाज में अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्त्री होती है वह दूसरी स्त्री से ज़्यादा ईर्ष्या करती है पुरुष की अपेक्षा। एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री से ईर्ष्या का भाव नहीं होता, या एक पुरुष में दूसरे पुरुष के प्रति इतना ईर्ष्या का भाव नहीं होता जितना कि एक स्त्री में दूसरी स्त्री के प्रति होता है। तो समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से ईर्ष्या रखती है। नारी ही नारी की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं होती। मतलब एक स्त्री दूसरी की भावनाओं को सही तरह से समझने में सक्षम नहीं होती और अपनी
तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच के कारण नारी ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। वह केवल पुत्र को जन्म देने में ही अपनी महिमा समझती है, सोचती है कि एक लड़की ना हो पैदा, पुत्र ही पैदा हो, इस तरह की उसके मन में भावना रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन भी होती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए, लेखिका ने एक जगह पर कहा है कि भक्तिन अच्छी तो है, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई बुराई नहीं। एक जगह पर लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा लेखिका ने क्यों कहा होगा? देखिए, एक बार नहीं, अक्सर जैसे कि घर में महादेवी वर्मा के घर भक्तिन काम करती थी। यदि उसे घर में कहीं पर पैसे इधर उधर पड़े हुए मिल जाते थे तो वह उन पैसों को ले जा कर के, उन रुपयों को ले जा कर के जो स्टोर रूम होता है, भंडार गृह होता है, उसमें एक मटकी रखी हुई थी, उसमें जा कर के छुपा देती थी। और बाद में महादेवी वर्मा के पूछने पर कुछ सच कुछ झूठ मिला करके उसको बताती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही लेखिका ने ऐसा कहा होगा कि भक्तिन अच्छी है लेकिन उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? देखिए, भक्तिन एक जगह पर शास्त्र की चर्चा करती है, शास्त्र के बारे में बताती है। तो शास्त्र का जो प्रश्न लेखिका भक्तिन से पूछती है, उस प्रश्न का उत्तर भक्तिन किस तरह से देती है, उस समस्या को किस तरह से दूर करती है, सुलझाती है। भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडाती थी। एक नाई को बुला करके और उसके उस्त्रे को गंगा जल से धुलवा करके हर बृहस्पतिवार को सिर मुंडाती थी। एक दिन लेखिका ने कहा कि ये स्त्रियों का सिर मुंडाना अच्छी बात नहीं है। तो भक्तिन कहती है, शास्त्र में लिखा है। भक्तिन ने कहा महादेवी से कि शास्त्र में लिखा है। तो लेखिका कहती है भक्तिन से कि कौन से शास्त्र में लिखा है, हमें भी तो बताओ। तब कहती है भक्तिन, तीरथ गए मोडाए सिद्ध, तीरथ गए मोडाए सिद्ध, ये जवाब देती है भक्तिन। अब ये जो मंत्र है, सूत्र है, कुछ भी है, ये कौन से दुनिया के किस धर्म के किस शास्त्र में लिखा है, यह लेखिका के द्वारा जान पाना असंभव था। तो इस तरह से लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की बात सुन करके शांत हो गईं और उन्होंने हार मान ली भक्तिन की बात पर। भक्तिन की बात को ही सही मान लिया क्योंकि उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। और इस तरह से भक्तिन ने शास्त्र के प्रश्न को भी सुलझा लिया। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन एक ग्रामीण स्त्री थी और महादेवी वर्मा शहरी स्त्री थी। जब भक्तिन महादेवी जी के यहाँ नौकरी करने आई, नौकरानी के रूप में आई, तो भक्तिन ने महादेवी को अपने व्यवहार में ढाल लिया, अपने स्वभाव में ढाल लिया। तो कैसे स्वभाव में ढाल लिया? जो भक्तिन थी उसकी भाषा देहाती थी और उसकी एक आदत थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवहार को नहीं बदलती थी, ना अपनी भाषा को, ना अपने रहन सहन को, ना अपने व्यवहार को, और दूसरों को ही अपने व्यवहार में ढालना चाहती थी, अपने अनुरूप ढालना चाहती थी। अब उसका क्या प्रभाव हुआ लेखिका पर? महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं उन पर क्या प्रभाव हुआ? महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं वह भी भक्तिन के प्रभाव से गुड़ व घी से रोटी खाने लगी।
वह भी गुड़ और घी से रोटियां खाने लगीं। और क्या प्रभाव हुआ, जो उनका रहन सहन था वह भी अधिकांशतः देहाती ही हो गया और भक्तिन के तरह ही कुछ ग्रामीण भाषा का प्रयोग करने लगीं। लेकिन भक्तिन पर महादेवी के व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भक्तिन की जो चारित्रिक विशेषताएं थीं, देखिए एक तो महान सेविका थी, जो भक्तिन थी महान सेविका थी। उसके लेखिका ने भी उनकी तुलना हनुमान जी से की थी सेवा धर्म के आधार पर, कि सेवा जो है इनकी इस तरह से करती हैं, जैसे मान लीजिए हनुमान जी। और एक समझदार महिला थी, परिश्रमी भी थी, साहसी थी, साहसी हम कह सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया अपनी पुत्रियों के लिए, उनके अधिकार के लिए, और अपने जो उनका स्वाभिमान था उसके लिए इन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। तो भक्तिन के इस तरह से हम इनकी चारित्रिक विशेषताओं को लिख सकते हैं। और इनमें से यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जा रहा है, जिससे आप इनके क्वेश्चन आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं सही तरह से समझ करके। और आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आप इनके क्वेश्चन आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसमें आपको जितना सारे क्वेश्चन अभी बताए हैं सारे नोटबुक में लिखने हैं, सभी गद्यांश के भी, और ये पाठ से संबंधित 5 प्रश्न है ये भी।